अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा, इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 T20 मैच और 3 वनडे मैचों की सीरीज़, जो कि आपको पता है कि इंडिया की इंग्लैंड के अगेंस्ट इंडिया में होनी है। और पहले तो 5 T20 मैच खेले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि वनडे सीरीज़ खेली जाएगी। लेकिन उन तीनों वनडे सीरीज़ के लिए जो इंडिया के मेन 3 प्लेयर हैं, उनको रेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। वो कौन से 3 प्लेयर हैं? एक तो रोहित शर्मा है, ठीक है। एक है विराट कोहली और एक है जसप्रीत बुमराह। ये 3 प्लेयर जो है ना, इनको रेस्ट दिया जाएगा। इनको इंग्लैंड के अगेंस्ट वनडे सीरीज नहीं खिलाई जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मैच चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। तो उस सूरत में बीसीसीआई ने ये फैसला किया है कि इन वनडे सीरीज में ये 3 प्लेयर नहीं खेलेंगे। बहरहाल ये बीसीसीआई का फैसला कितना दुरुस्त साबित होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, एक प्लेयर का तो मैं कह सकता हूँ कि उसको आप रेस्ट देना चाहिए, वो है जसप्रीत बुमराह। बुमराह का जो हाल इन्होंने टेस्ट सीरीज में किया ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस बॉलर के साथ उन्होंने बहुत जुल्म किया और अभी तक वो सर्वाइव कैसे कर रहा, ये मैं खुद बड़ा सरप्राइज हूँ। मतलब एमसीजी में तो उसने यार 60 ओवर ही करते समझो, जोर लगा के बेचारा थक गया, क्योंकि इनके पास बॉलर ही एक ही है। उसका रेस्ट देना बिल्कुल बनता है और देना भी चाहिए। लेकिन जो रोहित शर्मा और विराट कोहली का रेस्ट है, वो मुझे समझ नहीं आ रही है उनको रेस्ट क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। और चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये 3 मैचों की जो सीरीज़ है, उसमें उनका खेलना कितना ज़रूरी है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं जो क्रिकेट की सूझ समझ रखते हैं। क्योंकि रोहित शर्मा की जो फॉर्म है, वो तो बुरी तरह चल रही है। वो तो टेस्ट में आप समझें कि बिल्कुल ही फ्लॉप है, ठीक है। और वनडे में भी ना होने के बराबर है, क्योंकि इनकी जो लास्ट टाइम जो रन्स किए थे ना दोनों प्लेयरों ने, वो उसने रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने वो किए थे वर्ल्ड कप में 2023 में जो इंडिया में हुआ था, ठीक है। उसमें बुमराह ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट के फाइनल में बैड लक होगी, बुमराह आउट नहीं कर सका ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया वनडे को वर्ल्ड कप जीत गया। रोहित शर्मा की बड़ी अच्छी थी, उसमें रन रोहित शर्मा ने भी किए, विराट कोहली ने भी किए, ठीक है। तो अगर इन दोनों को खिलाया जाता, अगर 3 मैचों में वो रन्स आ जाते, तो एक तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बेहतर हो जाता, क्योंकि उसके बाद मेरे ख्याल चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो जानी है और सीधा उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी खेलना है। उनको मैसेज दे दिया गया क्लियर कट, ये देखें आप इस सीरीज़ में नहीं खेल रहे, आप डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे और तब तक अपने आप को फिर आप तैयार करें चैंपियन ट्रॉफी के लिए। और मेरे ख्याल में तो ये फैसला बीसीसीआई ने बिल्कुल गलत किया। उन दोनों को खिलाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की उनकी फॉर्म चल रही है, अगर यही फॉर्म लेके इसी को लेके वो जाते हैं चैंपियन ट्रॉफी में, तो फिर तो इंडिया का काम हो गया, क्योंकि उनके 2 मेन प्लेयर हैं। अगर ये दो नहीं चलते, रोहित शर्मा और विराट कोहली, तो फिर आप सोचें कि चैंपियन ट्रॉफी जो जीतने का सपना इंडिया का, वो मुझे तो मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि काफ़ी प्रेशर है रोहित शर्मा पे भी, विराट कोहली पे भी इस टाइम। उनकी तो मतलब आप यूँ समझें कि जो ये छाप वाटर गवास्कर ट्रॉफी में छोड़ के जा रहे हैं ना, पूरी मतलब उनकी फॉर्म नहीं चल रही, रन्स नहीं आ रहे, ये इनका पीछा करती रहेगी, कब तक करती रहेगी इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 3 जो मैचों की सीरीज़ है वो लाजमी खेलें, क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट है। इंग्लैंड कोई इतनी आसान टीम नहीं है, काफ़ी मुश्किल टीम है और उनके अगेंस्ट खेलना भी इतना आसान नहीं है। ये ज़रूर है कि वो इंडिया में रही है, ठीक है, उसका बेनिफिट डेफिनेटली इंडिया को ही मिलना है। और कप्तानी किसको दी जाती है, ये नाम अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है शुभमन गिल के हो सकता है कि बीसीसीआई उनको कप्तान अनाउंस कर दे 3 मैचों की सीरीज़ के लिए, क्योंकि रोहित शर्मा तो ऑलरेडी रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो और फिर कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो बीसीसीआई ने ये सोचा कि चलें शुभमन गिल को जो है ना वो कप्तान बना देते हैं और ये 3 प्लेयर जो है ना ये रेस्ट करेंगे। बहरहाल ये फैसला बीसीसीआई का कितना दुरुस्त साबित होता है, ये तो फिर वक्त ही बताएगा, या फिर जब चैंपियन ट्रॉफी शुरू होगी उसमें पता चलेगा कि रोहित शर्मा की फॉर्म वापस आई है या विराट कोहली की फॉर्म वापस आई है, क्योंकि ये मैचेस होने हैं दुबई में और दुबई की कंडीशन इतनी आसान नहीं है जितनी इंडिया समझ रहा है। तो वहाँ भी काफ़ी उनको टफ टाइम मिलेगा खेलने का, मतलब इतना आसान नहीं होगा। वहाँ मैचेस इंडिया के, और मैचेस भी इंडिया के पाकिस्तान के साथ हैं, न्यूजीलैंड के साथ हैं, ठीक है। तो काफ़ी टफ मैचेस हैं और
उस चैंपियन ट्रॉफी से पहले पहले इन दोनों का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। इंडिया के लिए भी बेहतर है और साउथ अरब के अपने के लिए भी बेहतर है। नहीं तो फिर जिस तरह बॉर्डर क्रॉस की ट्रॉफी में हाल हुआ दोनों प्लेयरों का, अगर तो चैंपियन ट्रॉफी में भी यही हाल होता है ना, तो फिर भाई वो वनडे से भी फारग हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया इतना सर्वाइव नहीं कर सकता। इंडिया के पास बैकअप होता है यार, इतना टैलेंट है उनके पास। उनको पता है कि अगर हम रोहित शर्मा और विराट कोहली को निकाल दें तो पीछे बेंच पे कई प्लेयर ऐसे बैठे हैं जो उनको उनकी रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। उन तक पहुंचने में उनको टाइम लगेगा, लेकिन टैलेंट है इंडिया के पास, तो इंडिया ये काम कर सकता है, ये कोई इशू नहीं है। तो इसलिए इंडिया बीसीसीआई ने फैसला किया कि ये प्लेयर आप आपको वनडे सीरीज में है ना, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट हो रही है, उसमें आपको वो नज़र नहीं आएंगे, ये आप चैंपियन ट्रॉफी में नजर आएंगे। इस वीडियो में इतने, तो याद रखिए, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।